हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ईश्वर हर जगह बराबर विद्यमान है, सभी जगह व्याप्त है, कहीं कम कहीं ज्यादा, मंदिर में ज्यादा और मंदिर से बाहर ज्यादा कम। यहां कह रहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मंदिर में ज्यादा क्यों लगता है? वहां श्रद्धा लेके हम जाते हैं। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, है तो वो सब जगह बराबर, लेकिन प्रकट वही होगा जहां प्रेम होगा। हवा सब जगह है, लेकिन पंखा लगाएंगे तो हवा प्रकट दिखाई देगी, अनुभव होगा। पानी हर जगह है, लेकिन पंप करेंगे तो पानी निकल के बाहर आएगा। इसलिए ईश्वर सब जगह है, प्रेम से प्रकट होता है। तो प्रेम क्या है? प्रेम बहुत गूढ़ वस्तु है, और भक्ति के लिए प्रेम ही एकमात्र आधार है, और कुछ नहीं, केवल प्रेम हो। लेकिन आसान नहीं है ये प्रेम। किसी ने लिखा, भक्ति करने वाले कुछ और होते हैं जिनको ये प्रेम मिलता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये जो प्रेम है, ये भक्ति है, हर साज पे नहीं बजता। इसके लिए स्पेशल साज बन के आते हैं कि उनके अंदर न लोभ हो, न काम हो, न क्रोध हो, बस भक्ति हो और प्रेम हो। तो प्रेम कहते हैं लव इज गॉड, प्रेम ही परमेश्वर है। लिख भी देते हैं प्रेम ही परमेश्वर, और समझते नहीं। सांसारिक दृष्टि से संकीर्ण आकर्षण को हम प्रेम समझ लेते हैं। वस्तु के प्रति आकर्षण, व्यक्ति के प्रति आकर्षण, इसे ही प्रेम समझते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये आकर्षण है, ये जरूरत है बस। प्रेम का मतलब है कि इसलिए तो कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम परमात्मा है, पढ़ लिया परमात्मा तो फिर पढ़ने की जरूरत है। पूरे संसार के एक एक वस्तु की जानकारी लें, और जिससे वो बना है वही फार्मूला समझ में आ जाए, तो सबकी जानकारी की जरूरत है नहीं है। पूरे जगत के बारे में जानने की कोशिश करें हम, और परमात्मा ही जानने में आ जाए, फिर जगत जानने की जरूरत क्या है? परमात्मा जानने में आ जाए मतलब प्रेम जानने में आ जाए। तभी तो कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। तो प्रेम परमेश्वर है, तो प्रेम पढ़ने का मतलब परमेश्वर पढ़ लिया उसने ईश्वर ही पढ़ लिया और समझ लिया परमात्मा को, फिर वो हो गया पंडित ज्ञानी। संसार की जितनी चीजें हम इकट्ठा करके रखते हैं, ये बाधक हैं प्रेम के मार्ग में। संसार की जानकारियां ये बोझ है हमारे लिए। संसार में व्यवहार करने के लिए, कुतर्क करने के लिए, सांसारिक जीवन जीने के लिए बहुत हद तक उपयोगी है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए चीजें छोड़नी पड़ती है। जब तक कुटिलता न छोड़े, जब तक द्वंद्व न छोड़े, जब तक संसार के इस बोझ को न उतारे, तब तक प्रेम नहीं होता। अहंकार जब तक रहेगा तब तक प्रेम नहीं आने वाला। तभी तो कहा संत कबीर ने कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नाम। जब मैं था, ईगो हमारा था, तो भगवान नहीं आया, पूरी कोशिश कर ली। अब मैं गया, अब हरि ही हरि है, अब तो मैं है ही नहीं। मैं तो खत्म हो चुका हूं, मैं बचने वाला नहीं। मैं समाप्त करें तो प्रेम का उदय हो। कहाँ मिलता है? खरीद लें 2-4 किलो। प्रेम किसी बाजार में मिल जाए, इधर से जाते समय रास्ते में अच्छी अच्छी सब्जी मिलती है। आप इधर से जाएंगे ना अंधेरी लोखंड वाला साइड, तो रास्ते में बहुत सब्जी मिलती है, वहां देखना ध्यान से, शायद गांव से कोई प्रेम भी लेके आया हो, तो मिल जाए प्रेम। तो फिर कहा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रचे शीश दे ले जाए। कि खेत में नहीं मिलता है, अगर मिलता तो किसान सारे भगवान को पा लेते, अर्थात प्रेम को पा लेते। अगर बाजार में बिकता तो पैसे वाले लोग खरीद लेते, गरीबों को तो नसीब ही नहीं होता, मिलता ही नहीं। तो ये जो सिर कटा दे शीश दे ले जाए, जो सिर कटाए उसी को प्रेम मिलता है। तो क्या सचमुच सिर कटाना पड़ेगा?
ये खोपड़ी का सिर तो उतना ज्यादा दिक्कत देने वाला नहीं, उसके भीतर जो अहंकार का सिर बैठा हुआ है वही दिक्कत देने वाला है। अहंकार गला दें, दुनिया के सामने भले ही हम अहंग दिखाते रहे, लेकिन ईश्वर के सामने समर्पित हो जाए, सरल हो जाए, सर कट जाए, झुक जाए, तो जैसे ही कटा वैसे ही प्रेम प्रकट हुआ। महाभारत की घटना आप लोगों को याद होगी। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। बड़े बड़े धनुर्धारी भीष्म पितामह अर्जुन युधिष्ठिर धर्मराज बैठे हुए थे। भरी सभा में अपने घर की स्त्री का चीरहरण हो रहा है और ये सारे योद्धा लोग देख रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं कि रोक दे। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन चीर खींच रहा है, लेकिन द्रौपदी ने पकड़ लिया साड़ी को और पकड़ी हुई है कि मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला खींच रहा, फिर भी पकड़े हुई, कोई बचाने नहीं आया, भगवान भी बचाने नहीं आया। अकेली एक स्त्री पकड़े रही और कोई नहीं आया। आप कहेंगे नहीं आए, भगवान तो आए थे। आए थे या नहीं बता देना, आए थे? नहीं आए तब तक जब तक वो हाथ में साड़ी पकड़े रही, जब तक उसके अपने बल पे अभिमान था, जब तक उसे अहंकार था कि दुशासन के खींचने पर भी साड़ी को मैं पकड़ कर रख सकती हूं, तब तक भगवान ने आए नहीं आए। और जैसे जब हार गई, एकदम असहाय हो गई, छोड़ दिया पूरी सारी कि हे गोविंद लाखों लाज अब तो जीवन हारे, छोड़ दिया पूरा, जो होना हो सो है प्रभु अब आपके हाथ में है। और जैसे छोड़ा साड़ी बढ़ने लगी और इतनी बढ़ी कि कभी लोग कहते हैं कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही नारी है। इतनी साड़ी की साड़ी ही साड़ी हो गई, साड़ी का ढेर लग गया। अब सूरत वाले बेचते रहे, जितनी साड़ी बेचना उसी में से, सिर्फ अहंकार के जाने से। भागवत की का एक और प्रसंग आपको मिलेगा कि इतने बड़ा गजराज गज राजा था हाथियों का, इतनी हथनी, इतनी सेना उसके पास। एक दिन नदी में नहाने गया, एक सरोवर में, वहां ग्रह ने, मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया और अभिमान उसका था अपने ताकत का, वो लड़ता रहा। 2 दिन 4 दिन गुजरते रहे, सारे हाथी आके खाना खिलाते, पूंछ में सूंड में सूंड खींच के कि उसको खींच निकालेंगे। सैकड़ों हाथी एक साथ लग गए, लेकिन वो जो मगरमच्छ ने पकड़ा था और जबड़ा उसका तेज होता जाता और रक्त निकलता रहा। धीरे धीरे अनेकों महीने गुजर गए। घर वाले भी तभी तक आपका साथ देते हैं जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है। और स्वास्थ्य किस तरह का? पैसे की दृष्टि से आप स्वस्थ हैं, शरीर की दृष्टि से आप स्वस्थ हैं, सम्मान की दृष्टि से आप स्वस्थ हैं। सम्मान घटने लगे, आपकी निंदा होने लगे, पॉकेट में पैसा ना हो, कर्जा चढ़ने लगे, शरीर बिगड़ने लगे, अपने रिश्तेदार भी छोड़ के चले जाएंगे। और वो लोग जो मरते थे कि इनके बिना हम जी नहीं सकते, शरीर से प्राण निकल जाए तो भी कहते जल्दी ले जाओ। और न प्राण निकले, केवल बीमार पड़ जाए और पता चल जाए, डॉक्टर बोल दे कि अब बचने वाले नहीं है और 6 महीना हो जाए, तो प्रार्थना ये नहीं करते कि प्रभु बचा लेना, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जल्दी उठा लेना, जल्दी उठा लेना, ये कहते हैं। तो सारे जितने हाथी थे सबने सूंड में सूंड लगाया, बहुत ताकत लगाई, बहुत बल लगाया, पूरी शक्ति लगा के भी जब हिला नहीं पाए। और उसका अपना अभिमान जब गया, जब अभिमान उसका गया, हाथी का नाक आंख कान डूबने लगे, जब लगा कि अब जीवन नहीं बचने वाला है, तो उसने आखिरी में डूबते डूबते सूंड से एक कमल का फूल तोड़ा और ऐसे ऊपर कहा और इतना ही कहे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, अब तो आप। और बस इतना ही, द्वारका में शब्द गयो शोर भयो भारी, द्वारका में ये शब्द गया कि हे गोविंद राखो लाज अब तो जीवन हारे। अब बस वहां से शंख चक्र गदा पद्म गोविंद पधारे, सीधे भगवान आए। कब? जब अभिमान छोड़ दिया। अभिमान छोड़ा तो जैसे ही सिर कटाते हैं हम, अभिमान छोड़ते हैं तो प्रेम मिलता है और प्रेम से परमात्मा मिलते हैं, अर्थात प्रेम ही परमात्मा है।